हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी के नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में खुफिया खेल खेला जा रहा है, बेगुनाह औरतों को इस्लाम में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म और फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। केरला स्टोरी। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था कि लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। अगर वो ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने कहा कि रेपुटेशन भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो, इतनी बार इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को हर तरफ से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। और फिर तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ, मतलब आधा सच, कि बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेंकू है। ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का ज्वेलिन भी नहीं जाएगा। तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए यहाँ हाफ ट्रुथ हम क्यों बताने लग रहे हैं आपको सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक का यूज़ किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। इन्होंने कई चीज़ें कही यहाँ पर। पहला, इन्होंने कहा साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है 2500 औरतें इस्लाम, केरला, ओमन चांडी। बात तो सही है। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इस चीज़ को गूगल पर सर्च करते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है, आपको लगता है यार हाँ ये बात भी सही है। फिर फिल्म के टीज़र में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफ़गानिस्तान की जेल में हूँ। आप इस चीज़ को गूगल पर सर्च करते हो और द हिंदू न्यूज़ का एक आर्टिकल दिखता है फातिमा अफ़गानिस्तान की जेल इस्लामिक स्टेट। ये चीज़ भी सही है। यही सारी चीज़ें दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। ज़्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइन पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जा पाते हैं। तो पहले आर्टिकल की बात करते हैं साल 2012 का। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली है, क्या उन्होंने कभी भी फोर्स कन्वर्जन शब्द का यूज़ किया? उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई भी फोर्स कन्वर्जन नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे। लव जिहाद के नाम पर क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया है कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसीएस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे
2006 से लेकर 2011 के बीच में जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराना वाला इसे सनशाइन पिक्चर ने अपलोड किया था। सेम कंपनी जिसने ये फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के युद्ध को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी आईसीएस का कोई मेंशन नहीं है। दूसरी चीज़, स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन केरला आज भी उतना ही सेफ सेकुलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। ये आर्टिकल बात करता है 4 केरला की औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गईं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ज्वाइन करने। 2016 से 18 के बीच में इनके हस्बैंड अलग अलग हमलों में मारे गए। इनके नाम हैं नीमिशा इलियास, फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन अलियास आयशा, मैरिन जैकब अलियास मरियम और रफीला। अगर हम NIA 2016 की लिस्ट देखें 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट, तो इन 4 औरतों के नाम यहाँ भी दिखते हैं। इनके अलावा 2 और औरतें हैं, अजमाला और शमासिया। इन दोनों के हस्बैंड कज़न थे और इन 6 औरतों के हस्बैंड यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थीं, 2 ने कन्वर्ट किया ईसाई धर्म से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुज़म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिशा नायर। क्या निमिशा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया था? इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं निमिशा के हस्बैंड कौन है। ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद ईसाई धर्म से कन्वर्ट किया था इस्लाम में। उसका पुराना नाम था बैक्सन विंसेंट। बैक्सन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था ईसाई धर्म से इस्लाम में, और वो भी एक और इन 4 औरतों में से एक औरत का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट, सारे ब्रेन वॉश। हाल ही में इंडियन सरकार ने इन 4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। इनमें से 3 के वीडियो इंटरव्यूज निर्मिशा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो। YouTube चैनल स्टार्ट न्यूज़ ग्लोबल पर 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थीं, बात करने में कैसी थीं और कैसा इनका बिहेवियर था। When there was a Khilafah, when I was a Muhammad, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. But I can't say that because I had a comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश और रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर हैं कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी इन्वोक करने की कोशिश करती हैं। फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को, ये इनोसेंस असल ज़िंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर सिंपैथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश बेवकूफ़ कहोगे? क्या आप चाहोगे कि अफगानिस्तान की जेल में ही पड़ी रहें, या फिर इंडियन सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाल दे? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। स्ट्रैटेजिक न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट हमें बताती है कि NIA की 2016 की चार्जशीट में जिन 20 लोगों को मेंशन किया गया है वो लोग एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड थे। जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है इनमें से 17 लोग सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे, केरला में कासरगोड जिले से। 2020 के एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि कुछ और ने बाद में ज्वाइन किया, तो टोटल 22 लोग एक्चुअली में कासरगोड से थे। 2016 का इंडिया टुडे का आर्टिकल बताता है कि एक ट्रेंड है कि ये सिर्फ सिंगल यूथ नहीं जा रहे हैं,
आईसिस ज्वाइन करने, बल्कि पूरे के पूरे परिवार यहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और इवन बच्चे भी चले गए आईसिस ज्वाइन करने। आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज़्यादातर आईसिस के रिक्रूट्स एक्चुअली में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से आए थे, केरला से नहीं। ये स्टार्ट न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट आगे की बात करती है। 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियन ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया, जिनमें से 26 मेल थे, 13 औरतें और 21 बच्चे। ये सब देख कर क्लियरली कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर। लोगों को रेडिकलाइज्ड किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है आईसिस ज्वाइन करने को। इंटरनेट के जरिए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन अब हुए हैं। 2019 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने बताया है कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि आईसिस एक्चुअली में डार्क वेब और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। आखिर फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है। केरला के अंदर आईएस के आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वॉरनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, उन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,000 लोग 110 देशों से। एक और एस्टिमेट दिया 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन, किंग्स कॉलेज लंदन ने। 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से एफिलेटेड हैं। इनमें से 79% लोग आदमी हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिक पर एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर से आईसिस को ज्वाइन करने गए हैं। तो कितने इंडिया से हैं? अमेरिका के ब्यूरो काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट पब्लिश करी साल 2020 में। इन्होंने कहा सितंबर 2020 तक एनआईए ने 34 टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था आईसिस से रिलेटेड। डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। इन्होंने कहा कि प्रो आईसिस केसेस 2014 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 के बीच। और ये 200 लोगों का जो अनुमान है यहाँ पर, इसमें से सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो एक्चुअली में आईसिस को ज्वाइन करने गए इंडिया छोड़कर। वो लोग भी हैं जिन्होंने आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया में इंटरनेट पर। एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था ये नंबर 155 पर है। अगला सवाल ये है कि ये तो ओवरऑल इंडिया के केसेस हुए, केरला में कितने केसेस हुए? ये जो 180 और 200 केसेस का नंबर है तो इनमें से 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं, तो 200 इंडिया में, 40 केरला में। लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग आईसिस ज्वाइन करने गए थे, क्योंकि इसमें आईसिस एफिलिएटेड लोग भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं। गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट्स हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको फौरन मिलती रहे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।